हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होगी जिसको हमने सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है जिसमें हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहले लिख लेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको मान लेंगे हम नंबर 1। दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये नंबर 2 आ गई। अब हम फ्रॉम किसी एक इक्वेशन में से हम बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन दूसरी क्या दी हुई है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दी हुई है। x अपनी जगह रहेगा, बाई माइनस का सड़ जाके प्लस का हो गया तो 4 प्लस बाई, ये नंबर 3 आ गई। अब ये इक्वेशन 2 से फाइंड आउट की तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की जगह क्या पुट कर देना है हमने, 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 आ गया। तो 4 प्लस वाई 2y हो गया इज इक्वल टू 14 आ गया। 4 प्लस का उसड़ जाके माइनस का हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। 2y कितना आ गया, 14 में से 4 जाते हैं 10। 2 मल्टीप्लाई का उसड़ जाके डिवाइड का हो जाएगा तो y कितना आ जाएगा, 10/2, 25 का 10। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब y की वैल्यू 5 को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो x की वैल्यू x वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 4 वैसे आ जाएगा, y की जगह हम 5 पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। जिस यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ हमारे पास, सेकंड पार्ट में इक्वेशन है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। दूसरी इक्वेशन दी हुई है sy3 प्लस ty2 इक्वल टू 6 दी हुई है। तो पहले हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे सोल्यूशन में। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको नंबर 1 मान लिया हमने। अब पहले ये दूसरी इक्वेशन है, इसको हम लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेना है। तो क्या करें, लिखेंगे पहले हम sy3 प्लस का ty2 इज इक्वल टू 6 आ गया। पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, 3 2 का 6 आ गया और 2 इंटू एस कितना बन गया, 2s बन गया, प्लस 3 इंटू टी बन गया 3t इज इक्वल टू 6। 6 डिवाइड का उससे जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो क्या पेयर ऑफ इक्वेशन बन जाएगी, 2x प्लस 3t इज इक्वल टू 6 का 36, ये नंबर 2 बन गई हमारे पास। अब हम इक्वेशन 1 से हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे हम, s इज इक्वल टू 3 माइनस का t उसड़ जाके प्लस का t, ये नंबर थर्ड आ गई। ये इक्वेशन 1 से निकाल ली गई। तो इसको कहाँ फिल कर देंगे हम, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे हम इस वैल्यू को। तो इक्वेशन सेकंड क्या दी हुई है हमारे पास, इक्वेशन सेकंड है 2s है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 है। यहाँ पर फिल कर देंगे, s की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 3 प्लस t।
तो कितना आ जाएगा 2 × 3 + t प्लस का 3t वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 36 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 का 6 + 2 + 2 × t कितना होता है 2t प्लस का 3t वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 36 आ गया। अब 6 वैसे रहेगा, t वाली वैल्यू ऐड हो गई 3t + 2t 5t आ गया इज इक्वल टू 36। 6 प्लस का सड़ जाके माइनस का हो जाएगा तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस का 6 5t इज इक्वल टू कितना आ गया 30। 5 मल्टीप्लाई का सड़ जाके डिवाइड का हो जाएगा तो t इज इक्वल टू कितना आया 30 डिवाइड बाई 5 5 6 का 30 तो t कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब t की वैल्यू हम कहाँ फिल कर देंगे इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में फिल कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास s इज इक्वल टू 3 + t दी हुई है तो s वैसे लिखना इज इक्वल टू 3 + t कितना हमारे पास 6 तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 9। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास s और t की वैल्यू निकाल ली हमने। सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या दिया हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 थर्ड पार्ट में। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे हम। तो इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इसको नंबर 1 मान लिया। दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने, इक्वेशन 2। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2, कोई भी 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं। 2 से करेंगे सॉल्व तो 9 कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर 3 दोनों के टेबल में आ रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 तो इन दोनों में 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3 कॉमन आ गए। यहाँ का बचा 3 3 का 9 तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9 आ गया। 3 मल्टीप्लाई का उससे जाके किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। तो कितना आया 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3 आ गया। 3 3 का 9 आ गया। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x 3 प्लस का सड़ जाके माइनस का 3 इज इक्वल टू बाई माइनस का सड़ जाके प्लस का y, ये नंबर थर्ड आ गई। ये इक्वेशन 2 से निकाल ली ये, तो इसको हम नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में फिल कर देंगे हम। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 तो फिल कर देंगे। यहाँ पर y की जगह लिख देंगे हम 3x माइनस 3 तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 3x माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 आ गया इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से 3x से 3x कट गया आपस में तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन रही है। तो यहाँ पर मल्टीपल सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इक्वेशंस आर ट्रू। तो यहाँ पर हम कोई भी x और y की मल्टीपल्स वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है।